वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक पाकिस्तान। मेरा नाम है अहमद बज़मी, मेरे साथ मौजूद हैं उसामा रियाज। आज जी बहुत सारी खबरें जमा हो गई हैं, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। विराट कोहली किया, जॉर्ज बटलर किया, 8 से 10 7-8 खबरें हम कोट करेंगे आज इंशाल्लाह। और स्टार्ट करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो है जी वसीम अकरम, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से नाखुश हैं। क्या रिपोर्ट आ रही है जी? जो वसीम अकरम की तरफ से जो खबर आ रही है वो तो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बहुत ही नाखुश हैं। वो कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर उनको लेके आए जिनको नहीं होना चाहिए था, और जिनको होना चाहिए था उनको बाहर कर दिया। जैसे आमिर जमाल की एंट्री होनी चाहिए थी, उनको इन्होंने रिजर्व के अंदर रखा हुआ है। ठीक नहीं है ही नहीं, है ही आमिर नहीं, जमाल निकाल स्क्वाड में, दिया है हाँ 15 में उसको, नहीं है। 15 से भी निकाल दिया। और जैसे खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ, इनको नहीं होना चाहिए था, और इनकी ये अनएक्सपेक्टेड एंट्रीज हुई हैं, जिसकी वजह से वसीम अकरम बहुत ना तपे हुए हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि ये एंट्रीज नहीं थी होनी चाहिए। बेसिकली वो कहना ये चाह रहा है कि रिसेंट टाइम में पाकिस्तान जमाल को कैरी कर रहा था, साउथ अफ्रीका में खिलाया, सुफियान मुकीम को कैरी कर रहा है। और जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के और अंदर भी हाँ, खिलाया था आमिर नहीं, जमाल को। रिसेंट टाइम में उनको कैरी कर रहा है। और अब जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले खुशदिल को ले हैं, चले फिर भी मुझे हमें लग रहा है कि ठीक है, खुशदिल समझ में आता है, लेकिन फ़हीम किस चक्कर से है कोई समझ नहीं आ रही। सुफियान मुकीम को क्यों निकाला? स्पिनर एक है, सुफियान को नहीं, आप कोई और बंदा ले आए, चलो ठीक है, कुछ स्पिनर तो होना चाहिए, लेकिन एक स्पिनर के साथ लेकिन जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास वाकई स्पिनर तो बहुत ही कम है, सिर्फ एक हमारे पास जेनवन स्पिनर है। जर्मन अगर स्पिनर ऊंच नीच होगी तो हमारे पास कोई इसके अलावा प्रॉपर स्पिनर नहीं है, इब्रार अहमद के अलावा। और तो ये चीज़ देखने वाली काफ़ी, मतलब कि ना, अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की। इनको कम से कम एज अपने बैकअप 2 से 3 प्रॉपर स्पिनर रखने चाहिए थे। अगर एक अनफिट होता है तो उसकी जगह 2 हो एटलीस्ट हमारे पास, लेकिन हमारे स्क्वाड में इस तरह का कुछ भी नहीं है। दूसरा फटा उन्होंने ये डिस्कस किया कि भाई ओपनर नहीं है, चले बाबर ओपन कर लेगा, ठीक है, अल्लाह ना करे इनमें से बाबर रिजवान है, जो बाबर या फ़खर में से कोई इंजर्ड हो जाता है, तो आपके पास बैकअप प्लान क्या है सर जी? क्या है कोई प्लान? बैकअप प्लान तो कोई भी नहीं है असल में। हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं रेडी की हुई, तो बैकअप प्लान हमारे पास क्या होगा? अगर इसकी निस्बत हम इंडिया की बात करें, उनकी बेंच स्ट्रेंथ भी रेडी होती है, और वो भी उनको जब भी मौका मिले वो भी परफॉर्म करके देती है। तो बेसिकली ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब कि कंट्री के लिए, कि आपके पास मेन प्लेयर तो रेडी हो, साथ उनका बैकअप भी रेडी हो, जैसे इंडिया करता है। लेकिन हमें भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, हमें भी अपने बैकअप्स रेडी करने चाहिए। अगर ऊंच नीच हो जाती है तो भी फ़ौरन उसकी रिप्लेसमेंट आ सके। चलो बेंच स्टैंड होना हो, बाकी स्पेशली इंडिया के बारे में अगर बात करें तो वो एक एक स्लॉट के लिए 3 कंटेंडर होते हैं। और और उसके अंदर हाँ, अंदर भी कंपटीशन होता है कि कंपटीशन तीन कौन तीन बंद आएगा। होगा, कौन आएगा स्लॉट पे। तो जाहिर सी बात है, बड़ा टूर्नामेंट हो, वो एक्सपीरियंस को लेते हैं। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ तो नहीं थी, लेकिन बैकअप प्लान में अब्दुल्ला शफीक को पीछे उन्होंने रिसेंट टाइम में अच्छा किया था उन्होंने, लेकिन साउथ अफ्रीका में फेल हुए तीन बार, जो 0-0 में हर 2-3 स्कोर पे फिर आउट हो गए, उनको टोटली ड्रॉप कर दिया। आप उनको बैकअप में रख सकते थे, ठीक है, आप उनके साथ नहीं जाना, ठीक है, समझ जाता है वो फेलियर हो रहा है उनसे। आप उन्हें इमामुल हक को ले बैकअप, क्योंकि प्रॉपर ओपनर तो हो ना, आपके पास कोई प्लान तो हो। लेकिन ये बहुत बुरा किया इन्होंने। बाकी वसीम अकरम का भी ये कहना था कि अच्छा नहीं हुआ, कुछ बेहतरी लाजमी होनी चाहिए थी, स्पेशली अब शारजा में खेल रहे हैं, दुबई में खेल रहे हैं, सॉरी दुबई में खेल रहे हैं और पाकिस्तान में, तो स्पिनर तो लाजमी होना चाहिए था। इसके बाद जी जो सबसे बड़ी रिपोर्ट आ रही है जी, अपने विराट कोहली रणजी खेलने के थे, और जनाब वो एक बार फिर से टोटली 15 गेंदें खेली हैं जनाब ने, तो 6 स्कोर पे आउट हो गया, चौका मारा तो उन्होंने बॉलर को। अनदर विराट कोहली का एक और फेलियर आया है। रणजी ट्रॉफी वो खेलने गए थे, अरुण जेटली स्टेडियम फुल था, जैम पैक स्टेडियम था, लेकिन जैसे विराट कोहली आउट हुए हैं तो ना साथ स्टेडियम खाली होना शुरू हो गया। और एक दफ़ा फिर विराट कोहली अंदर आते हुए गेंद पे स्ट्रगल किए हैं। ठीक है, पहले वो 5th स्टंप पे आउट हो जाते थे, इस दफ़ा वो इन स्विंग के ऊपर ना आउट हो गए हैं, अंदर आती बॉल को नहीं खेल सके, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलने लगे थे तो मिस हो गई, तो ना वो मिस कर गया था वो। तो विराट कोहली की वो फॉर्म जो है ना वो फिर डगमगा रही है, तो देखना ही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी फॉर्म किस तरह रहती है और वो किस तरह अपनी टीम को ना लीड कर सकते हैं। आगे उनकी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ है, इंडिया इंग्लैंड ओडीआई सीरीज़ है, और उसके साथ रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, कोई भी इंडियन टीम का करंट बैटर कुछ अच्छा अप्लाई नहीं कर पाया। 20, 30, 15, 10, 6 में यहीं पे आउट हो रहे हैं। और मेन प्लेयर जो अभी जो पिलर्स हैं इंडिया के, कोहली एंड शर्मा, दोनों फेल हो रहे हैं। तीसरे नंबर पे सिर्फ एक बंदा है, शुभमन गिल, जिसने सेकंड इनिंग में मैच में सेंचुरी मार दी थी। बाकी पूरी इंडियन टीम जो रणजी खेल रही है वहाँ पे फ्लॉप हो रही है, सारी टीम और स्ट्रगल हाँ कर रही स्ट्रगल है। कर रही है, और ये इंडिया के लिए बहुत एक बड़ा बहुत ही वरिड साइन है। हाँ वरिड साइन है। उसके साथ साथ बॉलिंग में बुमराह नहीं है इनके पास। शामी की वो लाइन नहीं नज़र आ रही, लास्ट टाइम मैच खेला को अच्छा रिस्पांस मिला नहीं T20 में, तो भाई इंडिया के लिए ख़तरे की घंटी है। हालांकि फिर भी इंडिया अच्छी टीम है, टूर्नामेंट्स में अच्छा करती है,
लेकिन ये इंडिया के लिए अलार्मिंग सिचुएशंस हैं। यस। उसके बाद जो हमारे पास जो खबर आ रही है जी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट मैच से, जो कि कल ख़त्म हुआ। हम थोड़ा लेट रिपोर्ट कर रहे हैं, आज कल करना चाहिए था, लेकिन रिपोर्टिंग यही है जी। उन्होंने पहले बारी लेते हुए 654 रन 6 विकेट पर बॉडी क्लियर किया और श्रीलंका को एक इनिंग से हराया जी। बहुत बुरे हालात है जी। इसमें श्रीलंका जो है 165 पहली बारी में और 247 दूसरी बारी में करके फॉलो ऑन में भी नहीं बचा सके और आउट हो गया जी। क्या कहेंगे जिस पर? जी ऑस्ट्रेलिया ने तो बिल्कुल ही बम्बूजट ही कर दिया है श्रीलंका को। श्रीलंका में आके वो तो इस तरह खेल रहे थे जैसे वो कोई आयरलैंड के साथ खेल रहे हैं और बिल्कुल ही वन साइडिंग उन्होंने डोमिनेट किया है। तो ना बल्कि इनिंग से हराया उनको श्रीलंका को, और दोनों इनिंग्स के अंदर कुछ खास नहीं कर पाया श्रीलंका। स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया ने जी। वहाँ पे उस्मान ख्वाजा आए, उन्होंने ओपनिंग बड़ी अच्छी की। 200 किया उन्होंने। एक और बैटर थे, 3 सेंचुरीज आई इनकी तरफ से। एक बैटर ने 150 प्लस किया और श्रीलंका ने रिप्लाई में मतलब एकदम से देरी हो गई। 165 पे ऑल आउट, फिर 247 पे ऑल आउट। इंडिया जो बड़ी उम्मीद लगा के बैठा था, यानी जब इनकी बॉर्डर गवास्कर चल रही थी, तब सोच रहे थे कि अगर हम लास्ट मैच जीत जाएँ और श्रीलंका जो है ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दे तो हम फाइनल खेल लेंगे। तो यानी अगर ये हो भी जाता तो इंडिया का ये जो ख्वाब था ये चकनाचूर होकर रहना था। उसके बाद चलते हैं जी अपनी अगली खबर की तरफ। परसों मैच हुआ था इंडिया और इंग्लैंड का, जिसमें शिवम दुबे की रिप्लेसमेंट में बॉलर आए थे हर्षित राणा, जिन्होंने आके 4 ओवर्स में 3 विकेट लेकर 33 रन दिए। तो जॉस बटलर नाखुश हैं जी, क्या कहना है उनका? जोस बटलर का यही कहना है कि इस तरह मैच के अंदर नहीं था होना चाहिए, जो कि शिवन दुबे एक प्रॉपर बैट्समैन है इंडिया के। तो बैटिंग ऑलराउंडर है। उनकी रिप्लेसमेंट में कैसे एक प्रॉपर बॉलर आ सकता है हर्षित राणा? वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो जिसकी बिना के ऊपर वो जो जोस बटलर है उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया है। तो इनके बिहार पे आकाश चोपड़ा जो कि इंडिया के मशहूर कमेंटेटर हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो जोस बटलर ने कहा है वो एकदम राइट है। तो इस मामले में उनका बोलना बनता भी है। मौक़िफ़ ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये रूल जो है ना, ये होता है सेम टू सेम का। मतलब अगर आप बैटर को रिप्लेस कर रहे हैं तो आप बैटर अंदर लाएंगे फील्ड में, आप बॉलर रिप्लेस कर रहे हैं तो बॉलर लाएंगे। शिवम दुबे है बैटिंग ऑलराउंडर, प्रॉपर बैटिंग करता है और पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 ओवर डाला उसने और कभी बॉलिंग करता है, शायद ही कभी बॉलिंग की उसने। रूटीन से बॉलिंग नहीं करते। उनकी पेस भी 125 है, जबकि हर्षित राणा जो कि प्रॉपर बॉलर है, 145 की बाई बॉल डाला था उस दिन, प्रॉपर बॉलर है और एंड पे आगे हिटिंग शिटिंग कर लेते जैसे हमारे पास शहीन है पाकिस्तान के पास। तो इस पर वो काफ़ी नाराज़ है और नाराज़गी उनकी दुरुस्त भी है। उसके बाद जो अपनी खबर आ रही है जी सबसे बड़ी, कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जो ट्रॉफ़ी है, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की ट्रॉफ़ी वो पाकिस्तान में दोबारा आ चुकी है और ये इनका फिर दोबारा टूर होगा। ये स्टार्ट होगा 1 फरवरी को, जो कि कल का दिन गुजर गया, लाहौर में थी। और इसके बाद ये जाएगी शेखुपुरा से आगे ये 14 सिटीज़ में 14 ही हैं। आगे ये जाएगी शेखुपुरा से भावलपुर, फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, फिर लाहौर, मुल्तान, पेशावर और लास्टली कोयटा। और फिर उसके बाद फर्स्ट मैच के लिए पाकिस्तान और जो है ट्राई सीरीज़ उसमें भी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और सब जगह जो ट्राई सीरीज़ है उसमें भी रखी जाएगी। और फिर उसके बाद पहले मैच में ग्लोबलाइज होगी ICC चैम्पियन ट्रॉफी में। तो अगर किसी ने मिस हो गई है तो आपको शेड्यूल इंशाल्लाह कल बता देंगे कि किस टाइम किस शहर में होगी, जो ही अपडेट आएगी आज PCB की तरफ से। तो जो लोग रह गए हैं वो जाके लाजमी विज़िट करें और चेकआउट करें ट्रॉफ़ी को। उसके बाद जो खबर आ रही है जी, रिकी पॉन्टिंग ने कहा है जी विराट कोहली जो हैं फैब 4 की लिस्ट से आउट हो चुके हैं, क्योंकि टेस्ट फॉर्म तो बिल्कुल उनकी डाल रहा है, ODI भी अच्छा नहीं जा रहा और T20 से तो वैसे ही वो रिटायर हो गया है। क्या कहेंगे उसामा भाई? विराट को रिकी पॉन्टिंग का यही कहना है कि जो विराट कोहली अपनी जो पीक की क्रिकेट है वो खेल चुके हैं तकरीबन आज से 5 से 6 साल पहले। तो वो कह रहे थे कि 2020 के बाद विराट कोहली के अगर स्टैट्स देखें टेस्ट के अंदर स्पेशली और इवन के T20 में भी, तो इतने आउटस्टैंडिंग नहीं है जिस तरह एक एवरेज प्लेयर के होते हैं, तकरीबन वहीं उनके स्टैट्स हैं। तो मैं तो वो कहते हैं सरप्राइज़ हूँ कि विराट कोहली की फॉर्म भी नहीं लगी, फिर भी वो कोई मैच नहीं मिस करते, इंडिया उनको प्रॉपर चांस देता है। तो जिस बिना पे उन्होंने इनकी फॉर्म को देखते हुए विराट कोहली को फैब 4 से निकाल दिया है। तो उनकी नज़र में फैब 4 के अंदर पहले नंबर पर स्टीव स्मिथ हैं, जिन्होंने रिसेंटली 10,000 अपने टेस्ट में रन भी कंप्लीट किए थे। उनकी ऑस्ट्रेलिया में तो एवरेज 50 प्लस है ही है, लेकिन अवे के अंदर जाकर भी 54-55 की एवरेज उनकी चल दी है। और उनके 35 उन्होंने उनके शतक भी हैं, सेंचुरीज भी हैं। तो ना जिस वजह से उन्होंने ना स्टीव स्मिथ को काफ़ी हाईली रेट किया है और उनको नंबर 1 पर रखा है।
लेकिन ये अनफेयर है कि इतना बड़ा प्लेयर है, आप वैसे ही मुंह उठा के किसी को भी फैब फोर से बाइट आउट नहीं करते। हालांकि मैटर नहीं करता कि फैब फोर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन कोहली ने दुनिया में हर जगह जाके रन किए हैं, मैचेस जितवाए हैं। आप ऐसे ही किसी को यूं ही बाहर नहीं कर सकते कि वैसे विराट कोहली को फैब फोर में वो हो या ना हो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ऑलरेडी वो चीज़ें अचीव कर ली हैं जो एक हर बैट्समैन का ख्वाब होता है कि मैं अपने ना कैरियर के अंदर अचीव करूँ। वो तो एक लिविंग लेजेंड है, लेकिन जो रिकी पोंटिंग का मौक़िफ़ था वो हमने आपके लोगों के सामने। सबसे बड़ी बात, विराट कोहली की फॉर्म लानी है, पाकिस्तान का मैच आ रहा है, वो तो आएगा ना, उसकी फॉर्म तो खुद ही आ जाएगी, खुद ही आ जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। तो जी चलते हैं जी इसके बाद अपनी अगली खबर की तरफ। अहमद शहजाद दी लेजेंड, अब के मौजूदा रेलू कट्टे लेजेंड जो जी तपे हुए हैं पाकिस्तान टीम पे, तो वो कह रहे जी ये स्क्वाड क्या पिक किया है पाकिस्तान से, अच्छे नहीं कह रहे, ये तो दोस्ती यारी टीम लग रही है, ये कोई चैंपियंस ट्रॉफी की टीम नहीं लग रही, क्या कहेंगे जी? जी अहमद शहजाद तो हर टाइम पाकिस्तान टीम के ऊपर गुस्सा ही करते रहते हैं कि ये नहीं सही हुआ, ये नहीं सही हुआ। तो बस यही कि अहमद शहजाद को अब जो भी टीम है उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि अब बंदा तनकीद करे। तो ना तनकीद करने का टाइम रहा भी नहीं है, अब जो टीम है हम इसी को सपोर्ट करना चाहिए, इसी को चीयर अप करना चाहिए। बात ठीक है उनकी वैसे, लेकिन क्योंकि इतनी अच्छी पिक्स नहीं है, स्पेशली 2-3 जो बात हुई है उस्मान खान की, कुछ समझ नहीं आती कहाँ से उठ के आगे बैकअप विकेट कीपर या बैटर, और वो तो स्पेशली टी20 के प्लेयर हैं जिनको उन्होंने उस्मान खान, उनकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो बात ठीक है उनकी, लेकिन क्योंकि वो न्यूज़ में रहते हैं, चैनल भी बड़ा हाईली उनका रेटिंग पे जा रहा होता है, क्योंकि वो क्रिटिसाइज स्पेशली बाबर को करते हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान टीम के साथ क्या होता है। उनकी बातें, वो कुछ प्रेडिक्शंस भी की हैं उन्होंने, उनका कहना है जी ये टीम सेमीफाइनल भी नहीं खेलेगी मेरे हिसाब से। वो तो कहते हैं कि ये टीम तो वन साइडेड हारेगी, ये टीम के अंदर कुछ है ही नहीं है, कुछ रिप्लेसमेंट भी नहीं है, ना इन्होंने अच्छे प्लेयर सेलेक्ट किए हैं। तो वो तो उन्होंने हर तरह से पाकिस्तान टीम को ना अंडर एस्टिमेट किया है कि पाकिस्तान टीम तो बिल्कुल एक बिना तैयारी के जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी में, मेगा इवेंट में। तो ना इस तरह की उन्होंने बातें की हैं, लेट्स सी क्या बनता है। पहले वो सिर्फ बाबर को क्रिटिसाइज करते थे कैप्टनसी पे, बैटिंग पे, एवरेज बैटर के जैसे एवरेज लेते हैं, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। तो अब वो टीम पे भी आ गए हैं। किसी से इतना भी पर्सनल नहीं होना चाहिए कि आप उसके मतलब इतना क्लोज चले जाएं, उसकी कैरियर पे बातें करें और उसको जिम्बाब्वे वगैरह बुलाए या इस तरह, क्या कहेंगे उससे? जी जिम्बाब्वे तो नहीं कहना चाहिए, इस टाइम पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है बाबर आजम। तो ना बेशक जो भी है, चाहे उसकी फॉर्म है या नहीं है, लेकिन वो स्टिल पाकिस्तान की बैकबोन है। तो ना बाकी अब पर्सनली जो भी हो, इतना नहीं बंदे को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए कि आप उसको ना पकड़ के एकदम से रगड़ दो। पाकिस्तान का मौजूदा टीम का सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन बाबर आजम है, और सबसे ज़्यादा रन्स करंट जो एरा चल रहा है 2016 से 25-26 तक या 15 के बाद का पाकिस्तान का ऑल टाइम बेस्ट बैट्समैन है बाबर आजम, क्योंकि अभी तो वो बनने पे थोड़ा सा टाइम रहेगा, 5-6 साल में टॉप पे आ जाएगा। लेकिन उसके अभी करंट जो स्टैट्स देखे ना तो उसके सबसे ऊपर जा रहा है। ऐसे ही है, 16 के बाद कोई बैटर नहीं है जिसने उसके पास भी किया हो, क्रॉस करना बड़ी दूर की बात, 50% भी नहीं है। तो एक मैं उसने बात शो देख रहा था, इमाम उल हक कह रहे थे कि आप अगर जितने लोग टीवी पे बैठ के बातें करते हैं ना बाबर को एवरेज एवरेज एवरेज, इन सब के रन बना लें, सब के रन बना लें और बाबर के अकेले रन बना लें, तो शायद ही उसके करीब पहुँच जाए, फिर शायद सब के मिला के। हाँ, तो यानी कि इसको बीट भी नहीं कर सकते सारे मिलके। बाबर रन्स करे तो मसला, ना करे तो मसला, तो किसी तरह से वो बाबर को खुश रहने नहीं देता है। चलो जी, उम्मीद है आपको ये हमारा शो आज का आया होगा पसंद। अगर आया पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पर फॉलो कर लीजिए। उसामा भाई इंस्टा पे मौजूद हैं, इनको इंस्टा पे फॉलो कीजिए। इंस्टा बताइए उसामा भाई। उसामा रियाज 55 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने कोई भी क्रिकेट के हवाले से क्वेश्चन पूछना हो तो ना मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। मैं अहमद बज़मी AM858058 के नाम से इंस्टा पे मौजूद हूँ। कोई भी सवाल हो तो भेजिएगा। कल तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।